उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव के 5 दौर अभी बाकी हैं, वहीं पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। दोनों ही राज्यों में दलित वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए भक्तिकाल के महान संत और दलितों के सदगुरु संत रविदास की जयंती पर राजनीतिज्ञ श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करोल बाग में संत रविदास मंदिर पहुंचे। उन्होंने करताल बजाए, प्रसाद चखा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली पर पहुंचे, सीर गोवर्धन के मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पूजा अर्चना की। लंगर में सेवा करने के साथ साथ खुद भी पंगत में बैठकर लंगर चखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोलबाग में संत रविदास मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद पंजाब के पठानकोट में रैली की, जहां संत रविदास को उन्होंने याद किया। मगर करोलबाग मंदिर में अपने विशेष अंदाज से पीएम मोदी ने बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे दिया। दर्शन, शब्द कीर्तन और कीर्तन में करताल। संत रविदास की जयंती पर पीएम मोदी दिल्ली के करोल बाग में भक्तिकाल के संत और कवि के मंदिर पहुंचे तो उनकी भक्ति के रंग में रंग गए। महिलाओं की कीर्तन मंडली के बीच बैठे और जमकर करताल बजाया। इससे पहले उन्होंने संत रविदास के आगे मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर में प्रसाद भी चखा। माघ पूर्णिमा को काशी के सिर गोवर्धन में चर्मकार कुल में जन्मे और जूते पहनाकर परिवार चलाने वाले संत रविदास ने भक्ति काल के सबसे बड़े संत रामानंद से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। आज यूपी से पंजाब और हरियाणा तक उनके लाखों अनुयायी हैं। आज जन्म वो जात पात के खिलाफ लड़ते रहे, मगर पंजाब यूपी चुनाव के बीच उनके नाम पर दलितों को रिझाने और उनके वोट पाने की जबरदस्त कोशिश सभी दलों ने की। दिल्ली के करोल बाग में दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी पंजाब के पठानकोट पहुंचे। रविदास जयंती की वजह से ही पंजाब की 117 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। पीएम मोदी ने पठानकोट की रैली में संत रविदास का दोहा सुनाया। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं। देखिए, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं जिससे राज्य में सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे, और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से रविदास जी प्रसन्न होंगे ही। ये संत रविदास जी ने कहा है। संत रविदास के आगे शीश झुकाने का सिलसिला वाराणसी से शुरू हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो खुद भी एक दलित हैं, 4:30 बजे वाराणसी के सिर गोवर्धन में संत रविदास के मंदिर पहुंचे और उनकी पूजा अर्चना की। उनके दर्शन पूजन में चुनाव प्रचार की झलक दिखी। करीब 45 मिनट तक चन्नी मंदिर में चल रहे कीर्तन में शामिल हुए। मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने पंजाब से आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा, मगर किसी भी सियासी सवाल से वो कन्नी काट गए। मैं यहाँ आया हूँ, एक भी बात पॉलिटिक्स की नहीं की है, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु के घर में आया हूँ। किसी को इसमें ही पॉलिटिक्स लगती है तो लगती रहे। वैसे तो संत रविदास के दर्शन पूजन से यूपी से पंजाब तक दलितों को साधने की कोशिश जारी है, मगर पंजाब में दलितों और रविदासियों की वोट के लिहाज से क्या अहमियत है, ये समझिए। पंजाब में दलितों के 5 वर्ग ऐसे हैं जिनमें 80% दलित आबादी आ जाती है। इनमें 30% मजहबी सिखों के बाद दूसरे सबसे बड़े रविदासियां हैं, जो वहां की कुल दलित आबादी के लगभग 24% हैं। अधिकांश रविदासिया पंजाब के दोआबा क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र में जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला जैसे जिले आते हैं।
तो मौका चुनावी है और जीत के लिए वोट जरूरी है। लिहाजा जात पात से ऊपर उठकर समाज की सेवा का संदेश देने वाले संत रविदास के नाम पर सियासत तेज है। वाराणसी में सुप्रिया भारद्वाज और अभिषेक मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वाराणसी में संत रविदास का जन्म हुआ था, जहां के सीर गोवर्धन मंदिर में उनका मंदिर है, जहां श्रद्धालु उनकी जयंती पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और योगी के बाद राहुल और प्रियंका भी यहां पहुंचे और इसीलिए आस्था के उत्सव पर चुनावी राजनीति हावी रही। सुबह से ही वाराणसी के सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास के मंदिर में सियासतदानों का आना जाना लगा रहा। शुरुआत पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने की, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ, फिर राहुल और प्रियंका गांधी यहां पहुंचे। राहुल गांधी ने जहां लंगर में सेवा की और लंगर चखने वालों को रोटी परोसी, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी हाथ बटाया। राहुल जहां रोटी परोसते नजर आए, तो वहीं प्रियंका ने लंगर परोसा। राहुल प्रियंका के रविदास मंदिर पहुंचने पर जबरदस्त गहमा गहमी रही। प्रियंका गांधी यहाँ पर पिछले साल आई थी और राहुल गांधी भी यहाँ पर बहुत बारी आ चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके साथ जो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोकल कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो स्थान है, ये जन्म स्थली है संत रविदास जी की, और आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी और उनके साथ में जो है वो प्रियंका गांधी पहुंचे हैं। इस मंदिर में पहले भी राहुल गांधी आ चुके हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी दृश्य कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुए हैं, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले साल भी आई थी यहाँ पर। और यहाँ के हम आपको जो है रविदास मंदिर के दृश्य दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं यहाँ पर। राहुल प्रियंका ने मंदिर में संगत के साथ पंगत में बैठकर लंगर भी चखा। प्रियंका गांधी पिछले साल भी यहाँ आई थी, मगर इस बार पंजाब और यूपी में चुनाव को लेकर माहौल सियासी है। प्रियंका दोनों सूबों में जमकर प्रचार भी कर रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव, लंगर खिलाया हमने। मैं हर साल आती हूँ मैं। राहुल प्रियंका से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविदास मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किया। उन्होंने प्रसाद के रूप में लंगर भी चखा। सीएम योगी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को संत रविदास से जोड़ दिया। सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सद्गुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। संत रविदास का जन्म एक चर्मकार परिवार में वाराणसी के इसी सीर गोवर्धन में हुआ था। उनके समर्थक बिहार, यूपी से लेकर पंजाब, हरियाणा तक और विदेश में भी हैं। दलित उन्हें अपना सदगुरु और जगत गुरु मानते हैं। यूपी में चुनाव के 2 राउंड हो चुके हैं और 5 दौर बाकी हैं। दलित वोट हर दौर में अहम है। यूपी की बात करें तो यहाँ की 84 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। सूबे में दलित आबादी लगभग 21% है। पंजाब और यूपी के सियासी माहौल में संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम योगी आदित्यनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की मौजूदगी साफ तौर पर दलितों को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। 654वीं जयंती के मौके पर न सिर्फ राजनेता यहाँ करके मत्था टेक रहे हैं, बल्कि दलितों के साथ खड़े होने का सीधा संदेश भी दे रहे हैं। सीर गोवर्धन रविदासिया समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ भी है। यहाँ हर साल संत रविदास की जयंती पर 7 दिनों का बड़ा आयोजन होता है। इस बार चुनाव के बीच नेताओं को इस आयोजन के जरिए दलितों को साधने का मौका मिल गया है। सुप्रिया भारद्वाज और रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी आज तक।